सूचित करने के लिए यहाँ चला आया। त्रियाची, ठीक है, अब तुम फिर से पृथ्वी पर जाओ और जो भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो वो प्राप्त करो। मगोरा, जी राजे। त्रियाची, एक विशेष बात पता कर हमें सूचित करना है तुम्हें, और वह यह है कि मानवों के पास हथियार कैसे हैं, क्या वे हमारा मुकाबला कर सकते हैं? मगोरा, अब तक जो देखा है उसके अनुसार तो मानव हथियारों के मामले में हमसे बहुत पीछे है। हाँ, पर एक जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके पास कुछ हथियार ऐसे भी हैं जिससे वे खुद को ही खत्म कर सकते हैं। त्रियाची, खुद को खत्म कर सकते हैं मतलब? मगोरा, मतलब राजे कि मानव कुछ परमाणु हथियार जैसे शब्दों का अक्सर प्रयोग करते हैं। वे बताते हैं कि उस हथियार से पूरी मानव जाति पर संकट आ सकता है। त्रियाची, तो ऐसे हथियार का निर्माण ही क्यों किया है उन्होंने? मगोरा, ये अलग अलग क्षेत्र के राजाओं के पास अलग अलग हथियार हैं। उनकी क्षेत्र को लेकर होने वाले युद्ध में इन हथियारों का प्रयोग कर सकते हैं। त्रियाची, ओ, ये मानव अब भी इतनी छोटी छोटी बातों पर युद्ध करता है। मुझे तो लगता है कि मानव कभी भी विकसित हो ही नहीं सकता। अगर ये लोग भोजन, जमीन, औरत, अहंकार, क्षेत्र, इन बातों के लिए युद्ध करते रहे तो ये एक दिन आपस में ही लड़कर ही समाप्त हो जाएंगे और फिर हम जैसा कोई बचे हुए मानवों पर राज करेगा। मगोरा, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजे आप। त्रियाची, ठीक है मगोरा, अब तुम जाओ और हमें और जानकारी जुटाकर सूचित करो। मगोरा, जी राजे। मगोरा के जाने के बाद त्रियाची उठकर खड़ा होता है और पृथ्वी की दिशा की ओर मुख कर खड़ा हो जाता है। फिर गंभीर मुद्रा में पृथ्वी की दिशा की ओर देखते हुए कहता है कि मानवों, संभल जाओ, क्योंकि अब त्रियाची धरती पर आने वाला है। वर्षों से एक दर्द है जिसे दूर करने के लिए मुझे पृथ्वी पर आना पड़ रहा है, पर त्रियाची का धरती पर आना तुम मानवों के लिए विनाश ही सुनिश्चित करेगा। पृथ्वी की दिशा की ओर देखते हुए त्रियाची कुछ खो सा जाता है और उसके दिमाग में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी कहानी हमारी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कहानी शेयर करें। धन्यवाद।